सो हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फीगंग इनटू अनदर वीडियो। मैं खेल रहा था अपने एक दोस्त के साथ, उसके स्क्वाड में था मलिक लेजेंड भी। पीक की सरजमीन से हम लोगों ने अपने इस सफर का आगाज किया और यहाँ पर लैंड करने के बाद अभी आप लोग देखेंगे कि चारों तरफ गोलियां चल रही हैं। कोई शराब पीकर सो रहा है, कोई लुंगी पहनकर घूम रहा है। हथियार कहाँ है कुछ पता नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। हम चारों ही अफलातून बने हुए थे, हर एक बंदा अलग अलग पार्टी से लड़ रहा था। यहाँ पर मेरे सामने बंदा होता है और ये बस ऐसे ही चिड़ियाओं को मार रहा है। बदकिस्मती से निशाना खता हो गया। हवा में सारे गोलियां लगने की वजह से चिड़ियों के दिलों में खौफ का आलम शुरू हो गया। दोनों तरफ से एक सेकंड तक इंतजार किया गया कि पहले कौन दबाएगा बटन, और बना दिया मैंने उसका मटन। वाह का शायरी है। इसको रुखसत किया, इसके जिस्म का अंदरूनी जायजा लिया गया। जरूरत का सामान बहुत कम था, लेकिन फिर भी अपने इंसान होने का सबूत देते हुए मैंने शुक्र अदा किया। इतने में मैंने देखा कि मलिक की सांसें निकल रही है, लेकिन हमारे टीममेट्स उसके शाना बशाना थे तो आसानी से उसको रिवाइव भी मिल गया। हम चारों ने पीक के तमाम घरों के अलग अलग तरीके से एक्सरे ले लिए, कुछ बाकी ही नहीं था लूट करने के लिए। फिर हमने इरादा किया पोचिनोक जाने का। चलो मेरा एक छोटा मगर मोटा मसला है कि खुद से स्क्वाड का चौधरी बन जाता हूँ। मैंने यहाँ पर ग्लूअर्स देखे, लेकिन ज़हन में ये ख्याल आया कि एनिमीज मुझे नहीं देखेंगे क्योंकि वो तो अंधे हैं। लेकिन जो ही मेरी नजर दो चमचमाते हुए अरकान पर पड़ी तो फौरन से मैंने अपनी सिमत बदल दी। डर गई। लेकिन एक मरतबा फिर से अपने इज्जत नफ्स के सामने बहादुरी का झंडा गाड़ने के लिए रवा दवा हो गया। मैं तो दुश्मनों की नजरों से बच गया, लेकिन हलवा कोई और बना। लेकिन मैंने अपनी रफ्तार कम नहीं की क्योंकि हम ऑलरेडी मौत के कुएं में उतर चुके थे, इसलिए पीछे जाने का कोई भी मकसद बाकी नहीं रहा था। अपने टीममेट के हथियारे को मैंने तो ऐसा जख्मी किया, लेकिन उसने अपने पिछवाड़े से आग निकाली और अचानक से ही मेरी नजरों से गायब हो गया। खुद को बचाने के लिए उसने पीछे के डायरेक्शन में ग्लूअल लगाई। मैं फंस गया, लेकिन मेरा टीममेट जबरदस्ती घुस गया उसके ग्लूअल के अंदर। जब वो उसके जिस्म की तलाशी ले रहा था तो इतने में इस बंदे का साथी आ गया और मैंने उसके साथी को फाड़ दिया। फट गई उसे भाई, पूरी फट गई, तो ब्लास्ट हो गई। बाय द वे, अगर आप लोगों ने मेरी रिसेंट 3 वीडियोस में से कोई भी वीडियो नहीं देखी तो जाकर वो भी देख लेना। फिर मैं आगे गया, वापसी पीछे गया, दाएं तरफ गया। मेरे पास लेवल 2 की वेस्ट थी, यहाँ पर 3 की पड़ी थी तो मैंने वो उठाई और मशीनरी से उसको लेवल 4 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये लो आपका मेडल। उसके बाद एक मरतबा फिर से हम लोग माजी को दोहराने के लिए पीक की तरफ जा रहे थे। मेरे टीममेट का बहुत ही खुश इखलाकी और इज्जत के साथ रोगन से स्वागत किया गया। इतनी बेदर्जी से उसके लेने के बाद वो चिल्लाने लगा कि आ जाओ, एक ही बंदा है। ठीक है चलो, मैं समझ गया, मैं मिलता हूँ आपसे, आता हूँ मैं बारात लेकर, ठीक है ना। लेकिन मैं जब यहाँ पर आया तो वो एक किसी और एक के साथ जमा होकर 2 बन चुके थे। आते साथ ही उनको डैमेज देकर मैंने अपनी धमाकेदार एंट्री करी। फिर मैं सोचा कि बिल्कुल सीधे जाने का मतलब तो ऐसा है कि बंदों की गोद में जाके बैठ जाओ, इसलिए तरीके से सलीके से लेने का इरादा किया। यहाँ पर खड़े हो गया, अपने जख्मों पर मरहम पट्टी लगाई, फिर सेंसिटिविटी में चिड़खानी करी और उसको कर दिया 69। अब चौंके मुझ में जॉनी सिन्हा की शक्तियां आ गई थी तो इसलिए मैं खुद को और भी ताकतवर महसूस कर रहा था। इस तरफ से घूम के आया देखा तो वो लोग बैठे हुए थे लूट करने के लिए। एक को टमाटर दे दिए और ग्लूअल लगाने की जगह गलती से मैंने कुछ गोलियां फर्श पर चला दी। जंप करके इनके करीब जब आया तो पता चला कि ये तो एक नहीं 3 है। खैर डिमिट्री की लहरें जोड़ी जिसकी वजह से मेरा नॉक बंदा रिवाइव हो गया। वो किल मलिक के खाते में आ गया। लास्ट बंदा बचा था और इस पर पागलपन का पुल सवार हो गया, इसलिए भागने लगा। लेकिन सोनिया की गर्मी की वजह से उससे वहां पर खता हो गया और उधर ही रुक गया। खत्म हो गया भैया मैटर। अभी इन बंदों से हमें फुर्सत मिले ही नहीं थी कि एक दूसरा स्क्वाड आ गया। मैंने जल्दी जल्दी से खुद को पैक कर लिया और सुपर मेडिकेट लगाने लग गया। लेकिन उसके पास से SVD-Y मैंने यहाँ से छलांग मारी, 10 फायर कर दिया और उसको लग गया 96 का हेड, जो कि काफी था उसको ये समझाने के लिए कि सामने वाला भी कोई लल्लू नहीं है, इसलिए वो मेडिकेट लगाने लग गया और मैं इस तरफ चला गया। मुझे पहले से ही शक था कि यहाँ पर कोई ना कोई खड़ा होगा। खरगोश की तरह छलांग मारी, इसको दिए फुल टमाटर, ग्लूअल लगाया ताकि उसके 3 सेकंड मुझ पर हावी ना हो जाए। और ये चेक करो, इसने एडवांस में फॉर्मूला एक्टिवेट कर लिया था। जब मैं इसको फिनिश कर रहा था तब इसके स्क्वाड के दूसरे बंदों ने भी आकर हल्ला बोल दिया। एक मरतबा फिर से इसकी आखिरी सांसें एक्टिवेट हो गई, लेकिन इस मर्तबा ये अकेलेपन का शिकार था। अकेले बंदे पर रश किया था तो रिवाइव भी ना मिल सका। सामने वाला बंदा भी बहुत अच्छा खेल रहा था, पता नहीं कैसे इसमें सफेद 444 का वायरस आ गया था कि एक जगह पर टिक ही नहीं रहा था। बाहर से अंदर आया और अंदर आकर और अंदर चला गया। ये आगे और मैं इसके पीछे पीछे। एक मौका मिला इसको मारने का और उसमें भी इसने ग्लूअल लगा दी और यहाँ से रफा दफा हो गया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मेरा दिमाग यहाँ पे बहुत गर्म हो गया था, बस कुछ भी करके इस वाले बंदे को मारना था। यहाँ पर मुझे एक और मखलूक देखने को मिलती है।
पुनीत सुपरस्टार सही कहता है कि किस्मत में जो लिखा हो वो खुद चल के आएगा। जिस बंदे के पीछे मैं सदियों से भाग रहा था वो किल मेरे टीममेट को मिला। अब ये वाला जो बंदा ये खुद मेरे टीममेट के पास जाएगा और मैं कद्दू की तरह इन लोगों के पीछे भाग रहा हूँ। कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे और मेरे टीममेट के साथ ये वाला मुहावरा बिल्कुल मैच करता है। माइक ऑफ करके चुपचाप किल्स चोरी किया जा रहा था। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस बंदे की सोनिया गर्म करी और इसके कैरेक्टर की वजह से वो मर गया। तो जो कार्रवाई मैं कर चुका था उसको समेटने के लिए मैं लूट खेलने के लिए गया और इतने पड़ी मुझे AWM की गोली। फौरन से मैंने ग्लूअल लगाकर खुद को सेव कर लिया और मेडिकेट्स लगाने लग गया। यहाँ पर वो एम लेकर मुझे मार रहा था। उस कार ने मुझे बहुत ही शर्मिंदा कर दिया। मुझे 165 का डैमेज देकर वो बाइक जज्बाती हो गई, लेकिन इसको ये नहीं था पता कि यहाँ पर एक नहीं चार ठोकू एक साथ घूम रहे हैं। फिर बड़े ही बेदर्दी से इस बाइक को हमने नॉक कर दिया। हम आईफोन प्लस का एक मसला है कि जब फाइट कर रहे होते तो उस वक्त माइक सारे ऑफ कर देते और जब हालात ठंडे हो जाते तो नंबर बाय नंबर सारे माइक ऑन कर लेते हैं। पता है हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? हम ये फुटस्टेप्स वाले इशू की वजह से करते हैं क्योंकि आईफोन में ऐसा वाला सीन है कि जब आपका माइक और आप फाइट कर रहे होते हो बंदों का पता नहीं चल रहा कि आगे दाएं बाएं पीछे कहाँ से है। इस मसले का सिर्फ एक ही हल है और वो है एयरपोर्ट्स। और वो कोई 5-10 हजार वाले एयरपोर्ट्स नहीं, इसके लिए आपको 35-40 हजार वाले एयरपोर्ट्स लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं किल्स चेक कर रहा था और मैंने डैमेज देखा कि मेरा डैमेज मेरे सेकंड टीममेट से ज्यादा है, लेकिन उसकी मेरे से किल्स ज्यादा है और मेरे किल्स कम है। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। मतलब फुल दबा के उसने मेरे किल्स चोरी की। यहाँ पर मैं इसको यही बता रहा था लेकिन वो इस बात को मानने से रहा नहीं। ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही हल है कि आप उसी वक्त इनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप पे भेज दो कि देखो तुमने मेरा किल चोरी किया। ये बहस करते करते मुझे बंदे देखकर फौरन से अपने माइक ऑफ कर लिया। आप लोगों को धीमी धीमी खराब जनरेटर की आवाज आई है, किसी और चीज की नहीं, मेरे टीममेट के हंसने की आवाज थी। उसने खुद ही जोक मारा और फिर उसी जोक पर हंस रहा था और मैं उसकी बातों को दरगुजर करके एनिमीज की लेने में मसरूफ था। मैं उसका इंतजार कर रहा था कि इतने मलिक चौथी मर्तबा डाउन हो जाता है। इसी बात पे कोई इसके लिए कब तैयार करो यार। तो उसके डाउन होने का फायदा उठाते हुए मैंने इस पर रश कर दिया क्योंकि ये उनके साथ फाइट करने में मसरूफ था। जब किस्मत अच्छी होती है तो किल्स खुद ब खुद ही मिलते। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बंदे को मारने आया था और यहाँ पर दूसरा भी मिल गया। तो इस जगह की सफाई करने के बाद मैं नीचे की तरफ रवाना हो गया क्योंकि नीचे जोन भी था। ग्लूवाल्स देखकर मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ उठी कि अभी और किल्स मिलेंगे। और जब मैंने देखा कि यहाँ पर अलग अलग बंदे लड़ रहे हैं तो फिर तो मैं खुशी से पोले ना समा पाया। अब यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा था इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करने की क्योंकि बंदा मेरा किल आराम से ले सकता था, लेकिन यार एंड मोमेंट पे वो मशीन के कवर में चला गया। लेकिन वो दूसरे एनिमी को इस चीज की खबर नहीं थी क्योंकि वो समय के साथ फाइट कर रहा था तो उसका इस तरफ ध्यान ही नहीं था। इसका फायदा मुझे ये हुआ कि किल भी मिल गया और इसको भी मैंने नॉक कर दिया। जैसे यहाँ से फुर्सत में मशीन के पास चला गया अपने बंदे को रिवाइव करने और इतने में दूसरा भी लुढ़क गया। फिर वापस मशीन पे उसको भी रिवाइव कर दिया और इस तरह मेरे सारे टोकन्स खत्म हो गए। मुझे लेवल 4 की वेस्ट लेनी थी यार। पीक की निचली जानिब से बंदे आ गए और मैंने डायरेक्टली उन पर रश कर दिया। हालांकि हमारे 2 बंदे अभी लैंड करने वाले थे और पीछे भी फाइट हो रही थी तो इसलिए मेरे शॉट हो गए थे कि ऐसा ना वो लोग हमें पीछे से मार दे। मैं वेट कर रहा था अपने बंदों का कि जैसे वो लोग जमीन के खित्ते पर अपने कदम रखेंगे तो मैं रश कर दूंगा, लेकिन जैसे उन्होंने लैंड किया वो अलग बंदों के साथ फाइट में इन्वॉल्व हो गए। इस ग्लूवाल के पीछे एक जनाना खड़ी थी, मैंने उनको थोड़ा सा डैमेज दिया और उसके बदले उन्होंने मेरी सारी HP खा ली। लेकिन कुर्बान जाऊं सोनिया पे कि उसकी वजह से मैं बच गया। अब इसका टीममेट यहाँ पे आ जाता, मैं फुल गर्म हुआ था, सही स्पीड से खेल रहा था, लेकिन ये यहाँ पर मेरा पूरा फ्लो खराब कर देता है। यहाँ पे हमारी गेम सोनिया कैरेक्टर की वजह से बच जाती है। देखो एक बंदे का एक्टिवेट हुआ, इसके बाद मलिक का भी एक्टिवेट हो जाता है जिसकी मदद से वो ग्लूवाल की पैकिंग करता है और यहाँ पर मैं रिवाइव हो जाता हूँ। मुझे पता है कि सोनिया कैरेक्टर यूज करने की वजह से बहुत गालियां सुनने को मिलती है बट शी इज वेरी यूजफुल। यहाँ पर मैं किल्स के चक्कर में इतना तो पागल हो गया था कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास ये बेचारा नॉक पड़ा है। वो हेल्प मी बोल रहा था और मेरा पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, वो था सामने वाला बंदा। 3-4 मरतबा इस पर ट्राई करने के बाद जब मैंने आदत से मजबूर होकर ग्लूवाल लगा तब मुझे पता चला कि यहाँ पर तो बंदा नॉक पड़ा है। इसको रिवाइव करने के बाद मैंने बिना वजह की मूवमेंट करी और फिर वापस आके अपने बंदे को कंप्लीट करने, लेकिन मेरे आने से 1 सेकंड कबल वो खुद ही चलता बना और यहाँ पर एक मरतबा फिर से ये नॉक हो गया। तकरीबन ये 7वीं मरतबा है शायद। जब मैंने यहाँ से निकलना शुरू किया तो सामने मैंने बंदा देखा, उसने ग्लूवाल लगाई तो मैं अचानक से बेदार हो गया। मतलब मैं पहले बेगम होके जा रहा था और अब मैं गमे एनिमी लेकर जा रहा हूँ। यहाँ तक मैं आया लेकिन उसने फायर नहीं किया तो मैं समझ गया था कि वो कहीं और मसरूफ है, तो इसलिए मैं फुल टेंशन फ्री हो गया। मेरे पास क्रोनो भी चार्ज था तो मैं फुल कॉन्फिडेंट था कि ये किल तो मुझे ही मिलेगा। राइट साइड पे कोई नजर नहीं आया था तो मैं कंफर्म था कि एनिमी इस ग्लूवाल के पीछे हैं।
ले भैया ओम ठो। वो जोन के अंदर से मुझे मार रहा था, बिला वजह मेरा क्रोनोस आया होगा। जब मैं इसके करीब आया तो इसने 2-4 ग्लूअल और लगा दी और यहाँ पे फजूल की मूवमेंट करने की वजह से मुझसे वार पर खता हो गया। मैंने जल्दी से अपना होश संभाला, जैसे इसके करीब आया तो एक किल इसको मिल गया। जख्मी हालत में गुस्से से लथपथ होकर मैं जोन से बाहर निकला। ये इस मैच का चौथा किल था जो कि मेरी आंखों के सामने कोई और ले गया। मैंने 15 किल्स करने का टारगेट रखा हुआ था, तो यहाँ पर मेरा बंदा नॉक हो जाता है तो मुझ में एक उम्मीद फिर से जाग उठती है कि बंदे आसपास ही है, मैं और किल्स कर सकता हूँ। फिर मैं ग्लूअल्स पे ग्लूअल्स लगाता गया और आगे बढ़ता गया। यहाँ पर एक फायदा मुझे यही हुआ कि मुझे रिवाइव करने पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। तो पहले मैंने तो इसी जांच पड़ताल करी कि आखिर बंदा है किधर, तो ऐसा डैमेज दिया उसको। फिर मैं फुल स्पीड के साथ इसकी तरफ रवाना हो गया। ऐसा ना हो ये मेडिकेट लगा लो और इसकी हेल्थ फिर से फुल हो जाए। जैसे मैं जंप करा तो ये गुबड़ीन बन गया। इस एनिमी की किस्मत चेक करो, मैं बिल्कुल इसके मुंह पे था लेकिन गोलियां मेरे कानों से होकर गुजरी और दूसरा टीममेट नॉक हो गया। उसके बाद मैंने अंदाजा लगाया कि जो एक बंदा बचा ये बिल्कुल सामने होगा, तो मैंने लॉन्च पैड चिपकाया ताकि नंबर 2 से पहले उसके पास पहुंच जाऊं। तो मैंने हवाई उड़ान भरी लेकिन एक्सीलेटर कुछ ज्यादा ही हो गया। मुझे इतना गुस्सा आया था कि अगर मेरे पास एक और लॉन्च पैड होता ना तो मैं उसको भी लगाता और इस बंदे के पास पहले पहुंचने की कोशिश कर। जैसे मैं जोन से निकला वो बंदा नॉक हो गया, लेकिन यहाँ पर एक मस्त सीन हो गया। नॉक नंबर 2 ने किया, उसने टीके लगाया और मलिक ने उसको AWM से मार दिया। खैर अब अगर आप थंबनेल लेकर आए हैं तो वो क्लिप ये है। एक्चुअली ये मैच अच्छा नहीं गया था, इसलिए मैं सिर्फ ये क्लिप दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका मैंने थंबनेल निकाला है। या शायद हो सकता है कि वीडियो का थंबनेल चेंज हो। खैर मिलते हो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय बाय। मुझे बहुत 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 मजा आएगा। बहुत 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 मुझे बहुत